लिए विस्तार से खबरें अब आपको बताते हैं। बरेली की बात करते हैं। जंगल में तेजाबी हमले से घायल युवती के मिलने के मामले को लेकर पुलिस ने पीड़िता की बहनोई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते युवती को मारने की कोशिश यहां पर की गई थी, जिसके बाद लड़की को अधमरी हालत में जंगल में उसके घर वालों ने फेंक दिया। साथ ही लड़की की पहचान मिटाने के लिए उस पर तेजाब भी डाल दिया। लड़की के पिता और बहनोई उसे मरा हुआ समझकर घर चल दिए। इस बीच लड़की को गंभीर हालत में देखकर शख्स ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके परिजनों में इसके पिता ने और इसके बहनोई ने अपने दो अन्य रिश्तेदारों के साथ में मिलके पहले अपनी बेटी का गला घोंटा और उसके बाद जो है एक दुकान से जो इन्होंने टॉयलेट क्लीनर लिया था उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसके चेहरे पे और शरीर पर डाल दिया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके और उसको जो है जंगल में डाल दिया था। इस घटना में हम लोगों ने उसके पीड़िता के पिता और उसके बहनोई को गिरफ्तार किया है। दो अन्य लोग घटना में बताए गए हैं, जिनके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। और वहीं कानपुर के एक वकील पर तेजाब से हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वकील ने एक पीड़ित की तहरीर लिखी थी, जिससे नाराज दबंगों ने वकील पर तेजाब डाल दिया, जिससे वकील गंभीर रूप से झुलस गया। वकील को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना किदवई नगर की है। तो एक पंकज तिवारी, दीपू, उनका भाई जो है और ये 3-4-5 लोग और एक उसकी औरत कीर्ति, ये लोग वहाँ खड़े होकर गाली गलौज उल्टी सीधी तरीके से बक रहे थे। हम पहुंचे, हमने तो भीड़ काफी वहाँ मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे, तो उनसे इसी विषय की बातचीत हो रही थी कि भाई आप यहाँ गाली गलौज क्यों कर रहे हो। और वैसे एकदम से वो पंकज बातचीत होते होते थोड़ा तनावपूर्ण बातचीत हुई, एकदम से वो मिट्टी वो लेके आया तेजाब बोतल और उसने पूरी सब लोगों के ऊपर तेजाब डाल दिया। कम से कम 7-8 लोग उसमें घायल हुए। मैं और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक के ऑफिस में मिले खून के मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इंसान का ये खून है। शुरुआती जो जांच हुई है, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आई है इंसानी खून की, इसमें पुष्टि हो गई है। पुलिस ने कुछ ड्रग एडिक्ट्स को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। और ड्रग एडिक्ट सामान चोरी के इरादे से यहां पर जाते थे और कई जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। दफ्तर में जो खून मिला था, खून के धब्बे जो देखे गए थे, चाकू भी एक मिला था यहां पर, और कुछ ड्रग एडिक्ट्स को अब हिरासत में लिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इन युवकों को चोट भी लगी थी। वजह क्या थी इसके पीछे, कैसे इन्हें चोट लगी, क्या खुद इन्होंने खुद को चोट लगाई या फिर क्या वजह रही इसके पीछे, और कैसे ये खून के धब्बे यहां पर आए, वो अपने आप में बड़ा सवाल बने हुए थे। लेकिन अब चूंकि जांच हो रही है तो शुरुआती जांच में ये निकलकर सामने आया है कि इंसानी खून है। ये सबसे बड़ी बात, हालांकि कहा जा रहा था कि ये किसी जानवर का भी खून हो सकता है, लेकिन अब शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये इंसानी खून है। लेकिन ये खून किसका है, अब ऐसे कई सवाल हैं जिन पर जांच हो रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको हम बता रहे हैं। दफ्तर में जो खून मिला था अतीक अहमद के दफ्तर में, अब उस खून को लेकर पुष्टि हो चुकी है फॉरेंसिक रिपोर्ट में कि ये इंसान का ही खून है। और ये जो खून के धब्बे यहाँ पर मिले थे, ये कैसे आए यहाँ पर, इसे लेकर अभी तक जांच चल रही है। लेकिन कुछ ड्रग एडिक्ट्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। ड्रग एडिक्ट सामान चोरी के लिए यहाँ पर आते थे, वो चोरी का सामान था उसे लेकर आते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्या घटनाक्रम यहाँ पर घटा है कि खून के धब्बे सीढ़ियों पर दिखे, रास्ते पर दिखे जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं, और एक चाकू भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो कई सवाल खड़े हो रहे थे। ड्रग एडिक्ट सामान चोरी के लिए यहाँ पर जाते थे। शिवम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, और क्या जानकारी मिल रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, इस रिपोर्ट में ये बात सामने निकल कर आई है कि ये जो ब्लड मिला था, ब्लड के जो निशान मिले थे, ये एक इंसान के ही हैं और ये एक मतलब पुरुष के हैं, किसी मेल के हैं।
तो इसके आधार पर पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन को ऑलरेडी जिसमें जारी रखा हुआ था, अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसे ड्रग एडिक्ट लगे हुए हैं जिनके हाथों में या पैर पर कहीं चोट है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इनमें से कुछ ड्रग एडिक्ट ने इस बात को कबूला है कि वो अतीक के दफ्तर में, क्योंकि अतीक के दफ्तर पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था, ऐसे में वहां पर सरिया और काफी सारा सामान पड़ा रहता था, ये उसकी चोरी करने जाते थे। तो अब पुलिस को लगता है कि वो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के बेहद करीब है, क्योंकि एक तो एफएसएल की रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो गई कि ये जानवर का या किसी महिला का ब्लड नहीं है, ये इंसान का ही है, किसी मेल का है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब वो ड्रग एडिक्ट भी हाथ में पुलिस के लग गए हैं जिनके शरीर में चोट के निशान है। अब पुलिस को लगता है कि इस मामले में अगर कोई ड्रग एडिक्ट जल्द से जल्द स्वीकार कर लेता है कि वो वहां पर चोरी के लिए गया था, तो ये मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। हालांकि पूरे प्रयागराज में कहीं पर भी किसी हत्या का या ऐसा कोई विशेष मामला दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस ने 7 थानों से जानकारी जुटाई थी, कई हॉस्पिटल से, मेडिकल से ये जानकारी जुटाई गई थी। कोई वहां पर एडमिट हुआ हो जिसके शरीर में खून रिसने का कोई घाव हो, ऐसी भी कोई जानकारी नहीं आई। प्रयागराज पुलिस के एक अधिकारी ने इस बात को न्यूज 18 के सामने तस्दीक की है कि कुछ ड्रग एडिक्ट उठा लिए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। कुछ देर में ही पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और झांसी में असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर न्यायिक आयोग की टीम ने मौके पर पड़ताल की और टीम बड़ा गांव इलाके में एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंची और तमाम फैक्ट्स को लेकर मुआयना भी किया है। इस दौरान झाड़ियों के रास्ते पर भी टीम ने पड़ताल की। दरअसल 13 अप्रैल को उमेशबाद शूटआउट में आरोपी असद और गुलाम यूपी एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। एनकाउंटर साइट पर न्यायिक आयोग की टीम लगातार भ्रमण कर रही है, निरीक्षण कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो न्यायिक टीम है वो एनकाउंटर साइट से अब आकर के जो बाहर का जो प्राइमिसिस है वहाँ पे आकर के पूरा निरीक्षण करने जा रही है। एनकाउंटर साइट पे तकरीबन आधे घंटे तक का जो न्यायिक टीम थी, न्यायिक आयोग था, उसका जो निरीक्षण चला, उस निरीक्षण के बाद अब न्यायिक आयोग की जो टीम है वो निकल चुकी है। आगे दिखाते हैं आपको, जो टीम है वो जा रही है आगे जाकर के तमाम अन्य बिंदुओं पर जो है वो जो आयोग की टीम है वो जांच कर रही है। देखिए, एक सामने जो पुल पड़ता है वो नहर पर पुल पड़ता है, जो पारिशा नहर है वो पुल पड़ता है। आयोग की टीम जाकर के वहाँ जा रही है और वहाँ पे जाने के बाद टीम कुछ सबूत जुटा रही है, कुछ जानकारियाँ जुटा रही है और ये शायद जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कौन कौन से रास्ते थे जहाँ से जो असद और गुलाम का जो एनकाउंटर किया गया है वहाँ से आने के रास्ते प्रोबेबली रास्ते थे। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप देख सकते हैं कि जो न्यायिक आयोग है वह एनकाउंटर साइट पर आकर के पूरी जांच कर रहा है, पूरी जांच प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। आधे घंटे से भी अधिक समय से जो मेन जहाँ पे एनकाउंटर हुआ था गुलाम और असद का, वहाँ पर जांच करने के बाद अब जो न्यायिक आयोग है वो एक निर्माणाधीन पुल है वहाँ पे आकर के जांच कर रहा है। अब यहाँ से न्यायिक आयोग की टीम पूरी अपनी जांच करने के बाद यहाँ से रवाना होगी और प्रयागराज, शायद यहाँ से प्रयागराज जाएगी। इसके बाद इस पूरे एनकाउंटर कांड में तमाम जो सवाल उठाए गए थे, तमाम जो बिंदु थे, उन पर फिलहाल जो न्यायिक आयोग की जो टीम है वो जांच कर चुकी है। तो कुल मिलाकर और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।